की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती मात की जय। खेड़ापति सरकार की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कृष्णेश्वर महादेव की जय। रेणुका माता की जय। एकनाथ जी महाराज की जय। संत सतगुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पदानु रेणवा सेनम तनीचार्याणं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुकृतो जन्तुआ सर्वदुःखाति गो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदयशेषलीलाचरब्धीशयनं लक्ष्मीसहस्राम्बे सर्वमानं कलानिधिं। चतुर्भीष्व त्रिभिस्तवा षड्विजायते योऽसो पञ्चदा हृदये नमः। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गोरा 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, कृष्णेश्वर महादेव की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं छत्रपति संभाजी नगर के सभी श्रोता भाई बहन। कथा के मुख्य आयोजक श्री प्रदीप शिवनारायण जी जायसवाल विधायक साहब, जिन्होंने इस छत्रपति संभाजी नगर को धर्ममय बनाया। एक बार जोरदार ताली बजाइए आदरणीय विधायक जी के लिए। श्री निखिलेश प्रदीप जी जायसवाल, दीपाली निखिलेश जायसवाल, श्री ऋषिकेश प्रदीप जी जायसवाल, काजल ऋषिकेश जायसवाल, समीक्षा निखिलेश जायसवाल। इन दोनों बच्चों ने, निखिलेश और ऋषिकेश, दोनों ने अपनी संपूर्ण टीम के साथ में हजारों कार्यकर्ता भोजनशाला में लगे हुए हैं। हजारों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को संभालने में लगे हुए हैं और सब अपनी अपनी टोलियां बनाने लगे। कोई भोजन व्यवस्था के लिए, कोई अन्नदान के लिए, कोई कुछ कार्य के लिए, कुछ कार्य के लिए, कोई पंडाल व्यवस्था, कोई आधिकाधिक व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए। रोज हवा पानी अपना काम करता है, आंधी तूफान अपना काम करता है। रोज हवा चलती है, रोज आंधी आती है, रोज टेंट उड़ भी जाता है और उड़ने के साथ साथ फट भी जाता है। और बाबा की ऐसी कृपा, आप लोगों का विश्वास इतना दृढ़ है कि बाबा देवादिदेव महादेव की कथा रोज ये हालत रहती है कि कथा हो सकता है आधे घंटे की हो, 15 मिनट की हो, 20 मिनट की हो, उसके बाद विराम देना पड़े। पर आप लोगों का विश्वास शंकर जी के प्रति इतना है कि बाबा इस कथा को पूरी करवा ही देता है। ये शिव तत्व है। भक्ति में छल नहीं है, और भक्ति में अगर छल नहीं है ना, तो समझ लो कि परमात्मा के मिलने में देरी नहीं है। अगर भक्ति में छल नहीं है, सुबह से लेकर दोपहर के 2 बजे तक ऐसी धूप, ऐसी गर्मी, ऐसी चिलचिलाती गर्मी पड़ती है, और 2 बजे जैसे ही बाबा की कथा चालू होती है, धूप भी आती है तो हल्की आती है,
और छाया बनी रहती है। ये बाबा की कृपा है। आप कहीं उसकी कृपा दृष्टि में अपन सब हैं, कहीं उसकी दया दृष्टि में अपन सब हैं। और बस हमें दुनिया की निगाह में नहीं जाना है, हमें दुनिया की निगाह में नहीं रहना है, हमें तो हमारे भोले बाबा की निगाह में रहना है। हमें दुनिया की निगाह से क्या मतलब। लोग कहते हैं कि आप दुकान में जाते हो तो कैमरे की नज़र में रहते हो, कथा में आते हो तो तुम कैमरे की नज़र में नहीं महाकाल की नज़र में रहते हो। इतना स्मरण अपने भीतर रखिए। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। लाकिट, पाकिट और जाकिट का युग है। क्या क्या चीज जम के बोलिए। लाकिट, पॉकेट और जाकिट का युग है। और जिनके पास में ये तीन चीजें अच्छी आ जाती है, लॉकेट मतलब जेवर, आभूषण, काया, ये सब लॉकेट के अंतर्गत आता है। आप सुंदर हो गए, काया अच्छी है आपकी, आपके पास में खूब ज्वेलरी है, गाड़ी है, बंगला है, जमीन है, जायदाद है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा अहंकार आपके भीतर आ जाएगा। पॉकेट, जेब में अगर पैसा है, धन बहुत सारा है, संपदा बहुत सारी है, खूब पैसा आपकी जेब में, आपकी तिजोरी में, आपके बैंक में बैलेंस अच्छा है, दुकान अच्छी चल रही है, व्यापार अच्छा चल रहा है, तो जिसके पास ज़्यादा पॉकेट में धन होता है उसको भी अहंकार आ जाता है। जॉकेट, कपड़े बड़े सुंदर हैं, हमारा घर बड़ा सुंदर है, हमारा आभूषण बड़ा सुंदर है, हमारी व्यवस्थाएं बड़ी सुंदर है। लॉकेट, जॉकेट और पॉकेट, ये तीन की गर्मी, इन तीन चीज की जो गर्मी होती है ना, एक लॉकेट की गर्मी मतलब सुंदरता की गर्मी, धन की गर्मी, वैभव की गर्मी, सत्ता की गर्मी। एक पॉकेट की गर्मी, जेब में अगर पैसा भरा है तो ये गर्मी बड़ी बुरी है। काया की सुंदरता की गर्मी, धन वैभव की गर्मी, पॉकेट की गर्मी और अच्छे कपड़ों की, अच्छे बंगले की, अच्छी गाड़ी की गर्मी बहुत बुरी है। मेरे महादेव के पास में ना लॉकेट है, बोलते जाओ, और ना पॉकेट है और ना जैकेट है। मेरे महादेव के पास में ना पॉकेट, ना लॉकेट, ना जैकेट, और उसके पास में जो लॉकेट है वो दुनिया का कोई व्यक्ति लटका नहीं सकता। जो उसके पास में लॉकेट है, जो उसके पास में लॉकेट रखा हुआ है बासुकी नाग का, वो एक भी लटका नहीं सकता। और उसके पास में पॉकेट भी नहीं है, क्योंकि कपड़े सिले हुए पहनते तो जेब होती है, अब तो यहां तो जेब ही नहीं। इसलिए जन्म लिया बच्चा भी लॉकेट, पॉकेट और जॉकेट लेकर नहीं आता, और मरने वाला व्यक्ति भी लॉकेट, पॉकेट और जॉकेट लेकर नहीं जाता। जन्म लिया बच्चा भी लॉकेट, पॉकेट, जॉकेट से दूर होता है, और मरने वाला भी। इसीलिए हमारे यहाँ मुर्दे को कपड़ा उड़ाया जाता है जिसमें जेब नहीं होती, जिसमें जॉकेट नहीं होती, जिसमें लॉकेट नहीं होता। आप कुछ रख कर ले जा नहीं सकते। मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में लॉकेट भी नहीं है और पॉकेट भी नहीं है, जेब रखने के लिए, धन रखने के लिए उसने अपने पास में कुछ भी नहीं रखा। ना बहुत बड़ी अलमारी रखी, ना बहुत बड़ी संपदा रखने के लिए कोई डब्बा रखा, ना कोई बैग रखा, उसके पास कुछ नहीं। और ना उसके पास में जॉकेट है, वो जॉकेट से भी परे, उसको कपड़े से कोई मतलब नहीं। कपड़ा
वस्त्र ये शरीर को सजा देता है, और हमारा किया गया भजन, हमारा किया गया मंत्र जाप, हमारा किया गया नाम जाप, हमारा किया गया स्मरण हमारी इस आत्मा को सजा देता है, इस चित्त को सजा देता है, इस मन को सजा देता है। पानी नीचे है, इसको 3 मंजिल ऊपर ले जाना है, तो काय से लेकर जाओगे? 4 मंजिल ऊपर लेकर जाना है, 10 मंजिल ऊपर लेकर जाना है, तो पानी को ऊपर ले जाने के लिए कोई नीचे के पानी को ऊपर तक ले जाने के लिए यंत्र की जरूरत पड़ती है, और व्यक्ति को नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने के लिए शंकर के मंत्र की जरूरत पड़ती है। यंत्र के बिना पानी बोर में से ऊपर नहीं जा सकता, यंत्र बिना, मशीन बिना, मोटर बिना पानी नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, और मंत्र के बिना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के बिना, ओम नमः शिवाय के बिना, नमः शिवाय के बिना, महामृत्युंजय मंत्र के बिना, राम कृष्ण के बिना, भगवत भजन के बिना, राम कृष्ण हरि के बिना, भगवान के मंत्र के बिना, भजन के बिना व्यक्ति ऊपर की ओर नहीं बढ़ सकता। उसको बढ़ने में मंत्र की जरूरत पड़ेगी। बड़े बड़े व्यापारियों को देखिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखिए, हमारे यहाँ के भारत के बड़े बड़े धनपतियों को देखिए, टाटा बिरला को देख लेना, अंबानी परिवार को देख लेना, और भी जितने जितने करोड़पति अरबपति मंत्र जपते गए, स्मरण करते गए, कीर्तन करते गए, नाम जाप जपते गए, तो हम भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते गए। जैसे जैसे मंत्र जपा गया है, जैसे जैसे भजन किया गया है, वैसे वैसे हम उन्नति की ओर बढ़ते चले गए, ऊपर की ओर बढ़ते चले गए। ये चमक ये दमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। हम ये बढ़ रहे हैं। पानी को नीचे से ऊपर तक ले जाने के लिए मोटर की, मशीन की, यंत्र की जरूरत पड़ती है, और इस मन को परमात्मा तक ले जाने के लिए, व्यक्ति को उन्नति की ओर बढ़ने के लिए भगवान के मंत्र की जरूरत पड़ती है। आप जितना मंत्र का जाप करोगे, आप जितना भगवान की भक्ति का स्मरण करोगे, आप जितना भजन करोगे, आप जितना नाम जाप करोगे, आप धीरे धीरे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे। एक अंदाजा लगाना, कोरोना महामारी के पहले आप लोगों ने अगर शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी थी, तो एक अंदाजा लगाना कि उसके पहले की जिंदगी क्या थी आपकी। कितना दुख, कितनी तकलीफें सामने आती थी, कष्ट आता था, बीमारियां आती थी, तकलीफें बढ़ती थी, व्यापार नहीं चल पाता था, 1 रुपये कमाने के लिए भी दिन भर बैठना पड़ता था, मेहनत करना पड़ती थी बहुत ज़्यादा। और धीरे धीरे आप लोगों ने जब शंकर जी के कथा पर विश्वास करा, शिव महापुराण पर भरोसा करा, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, तुम्हारे घर का कोई भी व्यक्ति जब मंदिर जाना चालू कर दिया, शिव जी की पूजन चालू कर दिया, शंकर जी पे लोटा भर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, शिव जी को भजना प्रारंभ कर दिया, टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ कर दिया, पंडाल में आकर शिव पुराण कथा सुनना चालू कर दिए, तो अब तुम्हारे परिवार की दशा देखना, आपको पलटने देखने की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जा रहे हो। आप धीरे धीरे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो। आप करोगे ना भजन, आप करोगे ना भक्ति, आप करोगे ना स्मरण, धीरे धीरे बढ़ते जाओ, धीरे धीरे उन्नति की ओर चढ़ते जाओ। भजन का जो बल है, मंत्र का जो बल है, वो उन्नति की ओर बढ़ाने के लिए, अपने मन को, अपने चित्त को, अपने विचारों को जब हम परमात्मा तक पहुंचाते हैं, अपने मन को जब हम भगवान तक भेजते हैं, तो हम स्वयं भी उन्नति की ओर बढ़ते जाते हैं, हम उन्नति की ओर चढ़ते जाते हैं। आप करो भजन भगवान का जितना कर सकते हो। हम कहते हैं आप जब यहाँ बैठे रहते हो, भजन होता है, भजन के बाद में जब हम मूल मंत्र का जाप करते हैं, श्री शिवाय,
नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो हम आपसे एक बात कहते हैं कि अपने दिल की बात महादेव से कह देना। जैसे ही भजन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हमने 5 बार बोला, आपने 5 बार बोला, उसके बाद 2 क्षण में अपने बाबा से अपने दिल की बात कह देना कि बाबा अब तुझे संभालना है, अब कोई नहीं जो मुझे संभाले। मैंने सबके पास जाकर देख लिया, सबको बोलकर देख लिया, पर कोई मेरा सुनने वाला नहीं है। तब मेरे महादेव केवल तू सुन सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में है, और तू मृत्यु लोक में पृथ्वी पर है। जो मेरे पास में है वो मेरी सुनेगा जरूर, इसलिए तू सुन ले। जब तू सुनेगा तो मुझे किसी से कहने की जरूरत ही नहीं। पति पत्नी की बात सुन ले। एक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, जरा समझ लेना अच्छे से। पत्नी पति से कहे और पति अगर पत्नी की बात सुन ले। पत्नी ने पति से कहा, सुनो आज मेहमान आ रहे हैं 15, घर में सब्जी नहीं है, आलू भेज देना, टमाटर भेज देना, हरी मिर्ची भेज देना, हरा धना भेज देना, थोड़ी से अदरक भेज देना, थोड़ी तुरई भेज देना, गिलकी भेज देना। पत्नी ने पति से कहा। अब जरा विचार करना, पति ने नहीं सुना, पति ने सब्जी भेजी नहीं, घर में 15 मेहमान आ रहे हैं, सब्जी नहीं भेजी, तो पत्नी क्या करेगी? जम के बोलिए, करेगी क्या? वो तुरंत अपने पड़ोसी से कहेगी, अपने रिश्तेदारों से कहेगी, कोई घर में आया होगा उससे कहेगी, कोई नौकर से कहेगी, कोई चाकर से कहेगी, जाओ ना थोड़ी सी सब्जी ला दो, हमारे घर में मेहमान आए। हमारे घर में मेहमान आए, आप सब्जी ला कर दे दो। पत्नी दूसरे से कहेगी। जब पत्नी दूसरे से कहेगी और पति आएगा शाम को और उसको मालूम पड़ा कि तुमने पड़ोसी से सब्जी क्यों बुलवाई, तो पत्नी क्या कहेगी? बोलो जम के, मैंने आपसे कहा था कि नहीं कहा था कि 15 मेहमान घर में आ रहे हैं, सब्जी भेज देना, तो तूने पड़ोसी से सब्जी क्यों बुलवाई? तो मैंने आपसे कहा था ना कि तुम सब्जी भेज देना, तो तुमने क्यों नहीं भेजी? पति को बुरा लगेगा कि इसने पड़ोसी से सब्जी बुलवा ली। उसी तरह आप मृत्यु लोक के देव हो, पृथ्वी पर रहने वाले देव अधिदेव महादेव हो। अगर हम आपसे कहेंगे और आप नहीं सुनोगे और दूसरे से कहेंगे तो फिर आपको बुरा लगेगा। इसलिए हम किसी से नहीं कहते मेरे महादेव, केवल आपसे कहते हैं। आप सुनो, आपसे कहेंगे, किसी और से नहीं। हम क्यों किसी से कहें? जो चोर को कुबेर बना सकता है वो हमारी नहीं सुन सकता। जो एक भील के लिए प्रकट हो सकता है वो हमारी नहीं सुन सकता। हम क्यों किसी से कहें? हम क्यों किसी के द्वार पर जाएं? हम तो केवल तेरा भजन करते हैं, तेरा स्मरण करते हैं और तेरे बल पर जीते हैं। हमें दूसरे से कोई मतलब है ही नहीं। आप जब एक पर आश्रित हो जाओ, आप अगर एक पर आश्रित हो जाओ, जिस घर में ससुर नहीं है, जिस घर में सास नहीं है, जिस घर में सास ससुर दोनों चले गए, ना देवर है ना जेठ है, पति पत्नी और घर में बच्चे हैं, तो अंदाजा लगाना, विचार करना, ससुर चले गए, सास चली गई, देवर चले गया, जेठ चले गया, या आप मुंबई में रह रहे हो, या पूना में रह रहे हो, या बेंगलोर में रह रहे हो, या आप छत्रपति संभाजी नगर में रह रहे हो, मालेगांव में रह रहे हो, धुलिया में रह रहे हो, अमरावती में रह रहे हो, तुम कहीं पर भी, भोपाल आदि कहीं पर भी रह रहे हो, और तुम्हारा पूरा परिवार गाँव में रहता है। तुम अपने पति के साथ अपने बच्चों को लेकर शहर में चली गई। अब विचार करना, तुम किसके भरोसे गई हो? पति के भरोसे गई कि नहीं गई? कि मेरा पति है वो हम लोगों को पाल लेगा, मेरा पति है बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे देगा, मेरा पति है मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर देगा, मेरा पति है रुकने की व्यवस्था कर देगा, मेरा पति है घर में सारी व्यवस्था हो जाएगी। जब भगवान
मां के गर्भ से बच्चे को जन्म देता है, बच्चा अंदर दोनों मुष्टिकाएं बांध कर रहता है और भगवान से कहता है मैं तेरे भरोसे रहूंगा, तेरे विश्वास पर रहूंगा। तब भगवान अंदर संकल्प देकर भेजते हैं, तू चिंता मत करना, तू अगर मेरे भरोसे पर आ रहा है। जैसे पत्नी पति के भरोसे पर मुंबई चली गई, पत्नी पति के भरोसे पर बेंगलोर चली गई, पत्नी पति के भरोसे पर फ्लैट में चली गई, मकान में चली गई। अब किराया पति देगा, बच्चों को पढ़ाएगा पति, रखेगा पति, संभालेगा पति, दवाई पति कराएगा। तो भगवान कहता है कि जैसे फ्लैट में पति पत्नी को लेकर जाता है तो संभालता वो है। भगवान कहते हैं अगर मैं तुझे पृथ्वी पर जन्म देता हूं, तू पृथ्वी पर पैदा होता है तो संभालता मैं हूं, फिर कहीं नहीं जा, फिर तुझे संभालने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, संभालूंगा मैं, उसके सिवा कहीं नहीं जाना। तेरा भरोसा मेरे भोले, तेरा सहारा है, मेरे भोले सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। तेरे सिवा कौन होगा, हम किसके भरोसे पर जिए। ऊपर रहते तो ब्रह्मा जी के भरोसे पर रहते, ऊपर रहते नारायण के भरोसे पर रहते, ऊपर रहते इंद्र के भरोसे पर रहते, उनके जिस लोक में रहते हम उस लोक के भरोसे पर रहते, उस लोक के भरोसे। अब हम रह कहां रहे हैं, पृथ्वी पर, ब्रह्मांड भूमि पर, मृत्यु लोक में। और मृत्यु लोक का अधिपति कौन, जम के बोलो जरा, देव अधिदेव महादेव। तो हम उसके भरोसे। अब और सरल भाषा में ले लो, छत्रपति संभाजी नगर में कथा का यजमान कौन, बोलते जाओ जरा, बोलते जाओ। विधायक प्रदीप जी जायसवाल, इनको यजमान किसने बनाया, देवाधिदेव महादेव। ठीक है, अब बुलाया किसने, देवाधिदेव महादेव की कृपा इन पर हुई और इन्होंने हमको यहां बुलाया। अब बुलाया तो व्यवस्था कौन करेगा, बोलते जाओ, जम के बोलो। महादेव इन पे कृपा करें और ये अपनी व्यवस्था करें, ये अपनी व्यवस्था करें। भगवान किसी ना किसी को प्रेरणा दे देता है, भगवान किसी ना किसी को पकड़ लेता है। अब जरा विचार करिएगा, 8 दिन पहले तक जबलपुर में कथा हो रही थी और 8 दिन के पहले जब हम वीरगंज में कथा कर रहे थे तब वहाँ पर सूचना मिली कि जबलपुर में व्यवस्था नहीं हो पाई, वहाँ परमिशन नहीं मिल पाई, तो कथा कैंसिल हो गई। अब जरा विचार करिएगा, इनके घर के बच्चे वो ऋषिकेश और वो निखिलेश आदि कथा टीवी पर देख रहे हैं, उन्होंने जैसे ही देखा कि कथा कैंसिल, दूसरा दिन ही नहीं हुआ और मालूम पड़े कि वो कथा तुरंत, ये यहाँ तो कथा चल रही और माइक पे बोला कैंसिल हुई और ये सीहोर पहुंच गए ऋषिकेश और वहां जाकर ये कथा को लेकर यहाँ आ गए। विचार करिएगा जरा, अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो पहले विचार करता कराएं कि ना कराएं, इतनी व्यवस्था कैसे होगी, 8 दिन में इतनी व्यवस्था कैसे हो जाएगी, इतनी बड़ी टीम कैसे बनेगी, भोजन व्यवस्था कैसे होगी, पानी की व्यवस्था कैसे होगी, पंडाल व्यवस्था कैसे होगी, ये इतना बड़ा पंडाल कैसे बनेगा, क्या करा जाएगा। और मौसम विभाग कह रहा है कि आंधी तूफान हवा पानी सब कुछ है, कराएं तो कराएं कैसे। पर देव अधिदेव महादेव ने पकड़ा हाथ और शिव की कृपा इससे हुई। और सबसे बड़ी कृपा तो ये छत्रपति संभाजी नगर के
आप सब ने करी जिन्होंने व्यवस्था में तल्लीनता दिखाई है। सबसे बड़ी व्यवस्था, सबसे बड़ी व्यवस्था है, प्रबल व्यवस्था। हम लोग आज 6 दिन हो गए जायसवाल परिवार में आए हुए। हम कहेंगे कि ऋषिकेश, निखिलेश, तुम्हारी माँ का संस्कार बड़ा प्रबल होगा जिसने तुमको इतना ज्ञानवान बनाया है। ये तुम्हारी माता का संस्कार होता है। पिता का काम है बच्चों के लिए एजुकेशन देना, पिता का काम है बच्चों को अच्छे कॉलेज में पढ़ाना, पिता का काम है बच्चों को अच्छी कपड़े पहनाना, पेट भरकर भोजन देना, पर संस्कार देना ये माँ का काम होता है। तुम्हारी माता जरूर संस्कारवान, प्रबल, जिन्होंने तुमको इतना ज्ञान दिया और तुम बच्चों में इतने ज्ञान आए जो आज इस शिव महापुराण की कथा छत्रपति संभाजी नगर के इतिहास को रचकर जा रही है। ये शिव कृपा, इतिहास रचा है छत्रपति संभाजी नगर की इस कथा ने। इतिहास शिव कृपा बिना नहीं हो सकता, शंकर के बिना नहीं हो सकता। और उसके बिना कोई नहीं। भक्तों को मतलब नहीं संसार से, भक्तों को मतलब नहीं संसार से, पार करो हमको प्रभु मझधार से, पार करो हमको प्रभु मझधार से। भक्तों को मतलब नहीं संसार से, भक्तों को मतलब नहीं संसार से, पार करो हमको प्रभु मझधार से, पार करो हमको प्रभु मझधार से, पार करो हमको प्रभु मझधार से। ये शिव की कृपा बिना अपन पार कैसे उतरे, उसकी करुणा बिना हम कैसे जाएं। शिव पर भरोसा करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला कभी नीचे नहीं जाएगा, उसका डिमोशन नहीं होगा। शंकर का गुणगान करने वाला और जो ईमानदारी से करे, ईमानदारी से मतलब जिसके हृदय में छल ना हो, जिसके हृदय में प्रपंच ना हो, दिखावा ना हो, जिसके हृदय में दिखावा नहीं होता। एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ा रहा है, उसमें वो दिखावा नहीं कर रहा। एक बेलपत्री शंकर जी को चढ़ा रहा है, उसमें वो दिखावा नहीं कर रहा। शिव पुराण सुनने के लिए आया, दिखावा नहीं कर रहा। जहां जगह मिल गई वहां बैठ गया, जहां मौका मिला वहां बैठ गया। आज एक बात कहना चाहते हैं, छत्रपति संभाजी नगर की इस पावन भूमि से पहली कथा है जिसमें वीआईपीओ के बैठने की लड़ाई नहीं हो रही है। छत्रपति संभाजी नगर की यह पहली कथा है। इतनी कथा बाची, हर जगह पर स्टेज के पास में आगे बैठने के चक्कर में विवाद होता है। हर कथा में प्रतिदिन ये वीआईपी हम बैठेंगे, हम बैठेंगे, फोन लगा रहे, चिल्ला रहे, गार्ड होन चिल्ला रहे, पुलिस प्रशासन चिल्ला रही, कहीं कोई चिल्ला रहा। पर पहली कथा है एकदम कीप साइलेंट। एक सुई भी गिर जाए तो मालूम पड़ जाए कि कहां गिरी है। पहली कथा, कोई आ गए, बैठ गए, कथा सुन ली, चल दी है, और एकदम आनंद के साथ में। कोई मतलब होगा, हम मना नहीं कर रहे कि यहाँ पर कोई बैठा होगा या आगे नहीं बैठे या पीछे नहीं बैठे, पर कोई चिल्ला चोट नहीं। जो आया
जगह मिल गई, बैठ गए। और जहाँ जहाँ जिस जिसको जगह मिल गई, कोई पानी की टंकी पे चढ़ के, कोई वो देखो सामने बेचारा उन काय पे चढ़ चढ़ के बैठा है। अब भगवान भला करे, कई लोग अपनी अपनी बिल्डिंग पे टेंट लगा लगा के बैठे हैं, कोई छाता लेकर बैठा है, कोई झरोके में बैठा है, कोई ये मंडी व्यापारी लोग अपनी अपनी शटर ऊंची कर करके अपने अपने भाई गल्ले की दुकान में बैठे हैं, और उनकी दुकान में अकेले नहीं बैठे, 25-50 पहले से भरे हुए बैठे हैं। कितना ये भक्ति है। इसी को भक्ति कहते हैं, इसको अविरल भक्ति कहते हैं। और हम तो निवेदन करना चाहेंगे 10 जून से 14 जून तक 5 दिन की महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा करोन भोपाल में होने जा रही है। उसमें भी बाबा की कृपा ऐसी ही हो। कथा का समय वही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। और महामृत्युंजय शिव पुराण पहली बार सुनने को मिलेगी। महामृत्युंजय मंत्र का क्या फल होता है, महामृत्युंजय मंत्र घर में किस समय जपा जाता है, महामृत्युंजय मंत्र को लिखा क्यों नहीं जाता, और लिखते हैं तो उसका विसर्जन कैसे होना चाहिए। जब शिव का अभिषेक करते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र को कितनी बार बोलना चाहिए। जब हम बीमार पड़े हैं, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा है, तो वो महामृत्युंजय मंत्र का जप कर कर कौन सा पुष्प है जो शंकर को चढ़ाया जाता है और व्यक्ति 3 दिन के अंदर चलने लगता है, उस महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण 5 दिन की कथा में करेंगे। 5 दिन की कथा में, भोपाल की उस पावन कथा में महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा का रस तत्व ग्रहण करेंगे। आए भक्त कथा सुनने के लिए 10 से 14 तक कथा सुनो। बाबा की कृपा से रुद्राक्ष लो 15 का। 16 तारीख को सीहोर में कुछ भजन संध्या का आयोजन भक्तों ने रखा है, उसका आनंद लो और अपने जीवन का सार्थकता प्राप्त करो। ये जीवन का सुख है, ये जीवन का आनंद है, ये भक्ति है। इसी को भजन कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। महाराज भक्तों को मतलब नहीं, बोलो बोलो आप लोग बोलो, भक्तों को मतलब नहीं, भक्तों को मतलब नहीं संसार से, पार करो हमको प्रभु मझधार से, पार करो हमको प्रभु मझधार से। हे परमात्मा, हमको इस भव सागर से, मझधार से पार करना तुझे पड़ेगा। हम सबको कहते हैं, आप अपने बच्चों से कहना, आप अपनी बेटी से कहना, आप अपने बेटे से कहना, आप अपने पति से कहना, आप अपने घर के लोगों से कहना। मोटर गाड़ी में बैठकर देख लिया, बोलो जम के, मोटर गाड़ी में बैठकर देख लिया, रेल और प्लेन में बैठकर देख लिया, हाथी और घोड़े पर बैठकर देख लिया। अब एक बार जिंदगी में शिव पुराण के पंडाल में बैठकर देख लेना कि क्या मिलता है। मोटर गाड़ी में बैठकर देख लिया, रेल और प्लेन में बैठकर देख लिया, हाथी और बोलो 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 घोड़े पर बैठकर देख लिया। अब एक बार शिव महापुराण में बैठकर देखना बाबा क्या क्या देता है, कैसे कैसे देता है। बैठे मिला, क्या होता है बैठने से। लोग कहते हैं, कल एक दीदी, पत्रकार दीदी एक कल प्रश्न कर रही थी जायसवाल जी की। हाँ, कल एक पत्रकार दीदी ने एक प्रश्न किया कि जैसी कथा आप सब जगह कहते हो वैसी कथा यहाँ चल रही है, फिर ये इतने लाख लोग क्यों आए। तो हमने उन दीदी से कहा, दीदी इसका जवाब तो हमारे पास नहीं है, पर इतना जरूर कह सकते हैं, गाय जब गोबर करती है ना, गाय जब गोबर करती है, पोटा गिरता है, गाय का जो गोबर नीचे गिरता है ना, उसको जब हम उठाते हैं ना, तो नीचे उसमें
क्या चिपक जाती है? रेत, धूल, मिट्टी, कण चिपक जाते हैं। गाय गोबर करती है, नीचे गिरता है, उसमें धूल, रेत, मिट्टी चिपक जाती है। उसी तरह जब हम कथा के पंडाल में जाकर बैठते हैं और उठते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हैं। हम बैठे, गाय ने गोबर करा, नीचे गिरा, उसको उठाया तो उसमें धूल गिरी। हम जब बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, बैठकर स्मरण कर रहे हैं, इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलने का समय आता है आपसे कह देते बैठ जाओ अपनी जगह पर, बैठो नीचे, बैठो। क्यों बैठने का क्यों कहते हैं? आप देखना, आपके ये होटलों में जरा जाकर देखना, जो पोहा बनता है ना कढ़ाई में, पोहा बनने के बाद उसको गर्म पानी पे रख देते हैं। पोहे को ऐसे ही नहीं रखते, अगर खाली रख देंगे तो पोहा ठंडा हो जाएगा, कड़ला हो जाएगा, खाने में आनंद नहीं आएगा। उसको गर्म पानी पे भाप में रख देते हैं जिससे वो पोहा गर्म बना रहे। हम आपसे इसलिए कहते हैं कि बैठ जाओ, पानी के भगोने पे नहीं, बैठ जाओ, इस भूमि पर बैठो। और भूमि पर बैठकर जब हम भगवान का भजन करेंगे तो हमको जो बल मिलेगा, हमको जो तत्व मिलेगा, हम जब उसका गुणगान करेंगे आनंद पाएंगे। भक्ति का स्मरण, भक्ति का स्मरण। और जब भक्ति का स्मरण, भक्ति का बल बढ़ेगा तो सुख का अनुभव अपने आप होगा, अपने आप। नैन लड़े त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई। ले नैन लड़े त्रिपुरारी से, मन में नहीं है धीर, सखी मैं काशी जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर, सखी मैं सीहोर जाऊंगी। ये धीर तक खत्म हो गई, खत्म, समाप्त। बैठ लिया, गाड़ी मोटर में बैठकर देख लिया, रेल प्लेन में बैठकर देख लिया, हाथी घोड़े पर बैठकर देख लिया। अब एक बार जब तुम्हारे नगर में कथा हो, तुम्हारे गांव में कथा हो, तुम्हारे शहर में कथा हो, तुम्हारे घर में कितना भी काम पड़ा रहे, कितनी भी पंडाल में भीड़ हो रही हो, कितनी भी भीड़ हो रही हो, चाहे ट्रैफिक कितना भी जाम हो रहा हो, कितनी भी दूर से तुम्हें पैदल चलकर आना पड़ रहा हो, पर एक बार प्रयास करना, अपना दरवाजा छोड़कर, घर छोड़कर, वीआईपी पन छोड़कर उसके पंडाल में बैठकर देखना कि वो देता क्या है, क्या देगा वो, ये उसके ऊपर। आपका वीआईपी पन छोड़ देना, गाड़ी छोड़ा, बंगला छोड़ा, घर छोड़ा, मोबाइल घर पर छोड़ आना, सोने की रकम घर पर छोड़कर आना, बड़ा पर्स घर पर छोड़कर आना, बहुत पैसा घर पर छोड़कर आना, अकेले शिव के होकर जाना, अकेले शंकर के होकर जाना। जैसे ये इतने भक्त आए हैं अपने अपने घर से, हमने उज्जैन से देखा, उज्जैन में जब कथा हो रही थी तो उज्जैन के लोग भी पंडाल के अंदर रह रहे थे 7 दिन तक। हमने परभणी में देखा, परभणी के लोग भी परभणी के पंडाल में रह रहे थे। मालेगांव में देखा, मालेगांव के लोग भी मालेगांव के पंडाल में रह रहे थे। और यहाँ छत्रपति संभाजी नगर में भी हमने देखा कि छत्रपति संभाजी नगर के लोग भी कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, रहकर कथा सुन रहे हैं, अपना अपना बैग लेकर आ गए और कथा के पंडाल में। हमने एक व्यक्ति से उज्जैन में पूछा था कि तुम्हारा घर उज्जैन की उज्जैन में है तो तुम अपने घर क्यों नहीं जाते, पंडाल में रहकर कथा क्यों सुन रहे हो? उसका एक प्रश्न का उत्तर उसने जो दिया, गुरुजी घर केवल सोने के लिए तो जाना है, सोने जाएंगे वापिस आएंगे, गाड़ी मिले ना मिले 2 किलोमीटर दूर रोज छोड़ देते हैं, वहां से पैदल पैदल चलकर यहाँ तक आओ, फिर यहाँ पर बैठने की जगह मिले ना मिले, इससे अच्छा है 7 दिन की कथा हम तो अपना घर छोड़ के पंडाल में आकर रह रहे हैं।
कथा सुन रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं। अब ये मस्ती कहां मिलेगी? जितने लोग छत्रपति संभाजी नगर के हैं उनसे निवेदन है, जो आज तक पंडाल में नहीं आए हो वो रात को आकर इस पंडाल का नजारा देखना, रात को आकर पंडाल का नजारा देखना। लोग ढोलक पीट रहे हैं, भजन गा रहे हैं, महिला मंडलों अपनी अपनी ढोलक मंजीरे ले लेकर भजन कर रही है। कोई खिचड़ी बांट रहा है, कोई चाय बांट रहा है, कोई कॉफी दे रहा है, कोई जूस दे रहा है, कोई फ्रूटी दे रहा है, कोई आइसक्रीम बांट रहा है, और लोग भजन में मस्ती कर कर आनंद कर कर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये सुख कहां मिलेगा? ये आनंद कहां मिलेगा? ये भक्ति कहां मिलेगी? ये सुख का आनंद कहीं प्राप्त नहीं होने वाला। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। बस उसकी भक्ति का स्मरण करिएगा, स्मरण उसका करो। करो उसकी भक्ति, करो उसका भजन। एक बार बैठ कर देखो उसकी शरणागति में, एक बार जाकर देखो उसके भजन में। जैसे छत्रपति संभाजी नगर के लोगों को किस्मत खुल गई, भाग्य खुल गया, ये कथा मिल गई, ऐसे भोपाल वालों का भाग्य खुल गया जो 10 जून से 14 जून तक कथा मिल गई। 5 दिन की शिवपुराण जो मिली, ये भाग्य खुला है। कथा आसपास में बार बार तो होती नहीं है, पर मौका मिले तो सुनो, उसको धारण करो, जीवन में उतारो, उतारो उसको। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण की कथा कहती है। एक बड़ा सुंदर संवाद शिव महापुराण का कहता है। एक बिलवा नाम का भक्त था, जिसका नाम था बिलवा। सपेरा था, सांप पकड़ने का उसका काम था। जंगल में रहता था, सांप पकड़ना, सांप का जहर निकालना, सांप उसको प्रियता था। सपेरा था, सांप से ही उसकी जिंदगी थी। बीना बजाता, सांप नचाता और आनंद पाता। सांप केवल सर्प से मतलब, और वो बिलवा इतना शिव का भक्त था, इतना भक्त था। जब वो 4 वर्ष की अवस्था में था ना बिलवा, तो 4 साल की अवस्था में बिलवा भगवान की अविरल भक्ति में डूबा रहता था। आपके घर के बच्चे, कई बच्चों का हमने जीवन देखा है, आपके घर के बच्चों का भी जीवन आपने देखा होगा। गणेश जी का समय आता है, गणेश जी जब बैठने का समय आता है, मट्टी के छोटे छोटे गणेश जो घर में रहते हैं, बच्चे उनको उठा उठा कर हर कहीं बिठाते रहते हैं। यहाँ बिठा दिया, वहाँ बिठा दिया, वहाँ बिठा दिया, और उनसे खेला करते हैं, भगवान से खेला करते हैं, भगवान से लाड़ लड़ाया करते हैं, भगवान से स्नेह करा करते हैं। ये प्रथा बहुत अब समाप्त होती जा रही है। उसका कारण ये कि आज के बच्चे भगवान से नहीं खेल रहे, भगवान को गोदी में नहीं उठा रहे। आज के बच्चे मोबाइल को उठा रहे, मोबाइल से ही खेल रहे। ये प्रथा अब समाप्त होती जा रही है। बच्चों को अगर भोजन करना है तो मोबाइल चालू कर कर माँ दे देती है। बच्चों को भोजन करना है, माँ ने मोबाइल दे दिया। बच्चों को कोई काम, माँ को कई काम करना है, बच्चा चिड़चिड़ कर रहा है, माँ ने उसको उठाकर, बोलो बोलो जम के बोलो, मोबाइल दे दिया। माँ को कहीं जाना है, बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ाकर चली गई। ये मोबाइल जैसा झुनझुना
केवल बच्चों के हाथ में पकड़ाया, परंतु तुमने ये विचार नहीं करा कि अपने बच्चों को कभी ये तो कह दे, अब बच्चों को मोबाइल में भी चालू कर कर दे रही है तो कार्टून, जिससे औलाद भी हमारी कार्टून पैदा हो। अरे बोलो, दे रही कि नहीं दे रही? क्या चालू करती है? कार्टून। क्या नाम था? डोरा मोहन। और फिर बाद में वो छोटा, कितनी याद है रे तुम्हें छत्रपति नगर वालों, गजब। छोटा भीम, कितनी याद। बच्चों की आदत डालो ना, मोबाइल भी दो ना तो उसमें चालू कर कर दे दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप अपने मंत्र को जब दोगे तो वो बच्चा जीवन का सुख पाएगा। उस मंत्र में क्या है ये दुनिया समझ नहीं पाएगी। जिस ऊंचे पहाड़ के पास आप रहते हो, उस ऊंचे पहाड़ के किनारे रहने वाला पहाड़ की ऊंचाई को नहीं देख पाता, पर पहाड़ से दूर जाओगे ना तब तुम्हें उससे ऊंचाई को देख पाओगे। जब तक संत एकनाथ जी थे लोगों ने पहचान नहीं पाए, जब तक तुकाराम जी थे लोगों ने पहचान नहीं पाए, जब तक रामकृष्ण परमहंस जी थे लोगों ने पहचान नहीं पाए, जब तक स्वामी विवेकानंद जी थे तब तक लोगों ने पहचान नहीं पाए, जब तक नामदेव, तुकाराम, मुक्ताबाई, एकनाथ जी, ये जितने भारत के विद्वान संत, छत्रपति शिवाजी, जितने जितने हुए, इनको लोग पहचान नहीं पाए। जब ये चले गए तब लोगों ने पहचाना। आज तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को सुनकर भले गालियां दे दो, अपशब्द कह दो, शिव पुराण को अपशब्द कह दो, चाहे हमको अपशब्द कह दो, पर जब इस पृथ्वी पर से भले चले जावे तो उसके बाद में स्मरण होगा कि शिव पुराण तत्व क्या था, शंकर का मंत्र क्या था, शिव भक्ति क्या थी। चले जाएं, उसके बाद में बड़े पहाड़ के किनारे पर रहते हो ना, इसलिए पहाड़ की ऊंचाई नहीं दे सकते। जो किसी के पास में रहता है उसको पहचान नहीं पाता कि आखिर ये है क्या, उसका स्मरण क्या, उसकी भक्ति में ऐसा बल क्या है, उसके भजन में ऐसा तत्व क्या छुपा है, उसको पहचान नहीं पाते, उस मंत्र को नहीं जान पाते। जब चले गया तब याद आया कि वो मंत्र है क्या, तब उसको पहचाने हम, उस मंत्र की गरिमा क्या है। एक एक बात कितनी सुंदर लिखी, देखिए। गुरुजी में चित्राबाई, परदेसी, रहने वाली सेदुणी की, तहसील जामनेर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहाँ कहीं भी बैठी हो अपना हाथ हिला सकती हैं। चित्राबाई, परदेसी, रहने वाली सेदुणी, तहसील जामनेर। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला। इधर बैठी हैं क्या? बैठी हैं इधर? हाँ, तो पर्दे में हमें तो नहीं दिख रही, कैमरे वालों को दिख जाए तो अवश्य कैच करिएगा। हाथ हिला दो बहन, हाँ हाथ हिला दो एक बार। मैं चित्राबाई, परदेसी, रहने वाली सेदुणी, तहसील जामनेर। आप लोग पत्र में भी पढ़ सकते हो। जिला जलगांव। मेरे पति, इनको मुंह का कैंसर हुआ था। 16/9/2022 को ऑपरेशन हो गया। उसके बाद हम केमोथेरेपी कराते रहे, रेडिएशन देते रहे, पर आराम नहीं लगा। 1 महीना तक हमने MRI करने का फिर मन में विचार आया, फिर करवाया, पर कैंसर उतना की उतना ही रहा। कैंसर ठीक नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको वापिस ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब हमने पशुपतिनाथ का व्रत करने का मन में विचार बनाया और पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लाते, अपने पति को दे देते, बेलपत्र लाते, वो उनको दे देते, टीवी पर कथा सुनते, आस्था चैनल पर बाबा से प्रार्थना करते कि इनको ठीक कर दो। बाबा की कृपा से जब कैंसर वापिस हो गया, फिर वापिस हम जांच कराने के लिए गए तो बाबा की कृपा से सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। अब उनका कैंसर ठीक है और बाबा की कृपा है। ये शिव तत्व। बैठिए बहन। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते। एक पत्र और देखिए।
मेरा नाम रुजुता राहुल भाटे, उम्र 30 साल। मैं छत्रपति संभाजी नगर से ही हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। छत्रपति संभाजी नगर से हूँ। गुरुजी, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मैं कुछ कह नहीं सकते। शरीर बाबा का दिया हुआ है। मेरा शरीर मेरे बाबा ने मुझे वापस प्रदान करा। 1 नवंबर 2018 में मेरी डिलीवरी हुई। उसके तुरंत बाद मेरी तबीयत खराब हुई। डॉक्टरों ने कहा कि कार्डियोमायोपैथी, हार्ट फेल हो गया है, यह हार्ट काम नहीं कर रहा है, इनको दूसरा हार्ट लगाना पड़ेगा और हार्ट ढूंढने के लिए 1 वर्ष लगेगा। तब मेरी तबीयत और खराब हो गई। धीरे धीरे मेरा वजन 60 किलो से 26 किलो हो गया। 60 किलो से वजन जब 26 किलो हो गया गुरुदेव, शरीर काम करना बंद कर दिया। तब बाबा का नाम लेना, शिव जी को जल चढ़ाना, महामृत्युंजय का स्मरण करना और बाबा की कृपा से शंकर का ही पूजन करते करते मेरा हार्ट फिर काम करने लगा। अब मेरा हार्ट बदलने की जरूरत नहीं है और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर कथा में बैठी हूं। अब ठीक हो बाबू? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। भगवान शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ खड़ी हूँ बैठो बाबू, बैठ जाओ बैठ जाओ। अब रोइए मत। अब तो बाबा ने हाथ पकड़ लिया, भगवान की बड़ी कृपा है। दोनों हाथ एक बार हिलाओ और आराम से बैठिए। हर हर महादेव। एक पत्र और आया है। नाम पुष्पा मोहनलाल खंडेलवाल, बजाज नगर, बालूज, छत्तीसगढ़, छत्रपति संभाजी नगर से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहाँ कहीं भी बैठी हो। मैं पुष्पा मोहनलाल खंडेलवाल। कहीं बैठी हो? किधर है? सामने है? हाँ जी, हाथ हिला दो एक बार। दिखा दिखा दिखा। ठीक है, दोनों हाथ हिला दीजिए। छत्रपति संभाजी नगर से हूँ। मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ? 1 बेलपत्र और 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव? गले के अंदर, शरीर के अंदर एक गोला हो गया था, गांठ 290 ग्राम की। कितने ग्राम की? बोलो, जम के बोलो जरा। 290 ग्राम का एक गोला हो गया था। बाबा जी, मेरा बेटा थोड़ा परेशान हो गया। MGM हॉस्पिटल में उसको इलाज किया। डॉक्टर ने पहले CT स्कैन कराया, फिर उसने कहा कि शरीर में जहर फैल रहा है, आप जल्दी से ऑपरेशन कराओ। इसके अंदर गोले में से खून निकलना प्रारंभ हो गया। उसकी रिपोर्ट वापिस आई, उसका इलाज शुरू हुआ। बाबा, तब हमने ऑपरेशन भी कर लेने का मन में विचार कर लिया। रिपोर्ट जब ऑपरेशन की आना चालू हुई तो खून बंद नहीं हुआ और रिपोर्ट सब बेकार ही आना प्रारंभ हुई। हम क्या वर्णन करें गुरुदेव, घबरा गए। इतना पैसा कैसे लगाएं? डॉक्टर को बीमारी का पता नहीं लग पा रहा था, केवल वो ऑपरेशन के लिए कह रहे थे। हमने भी आपका 1 लोटा जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा। शिव जी पर जल चढ़ाते, 1 बेलपत्र का प्रयोग करना प्रारंभ करा। बेलपत्री लाते, देते। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि गोला गलना प्रारंभ हुआ और बाबा की कृपा से आज संपूर्ण तरह से ठीक हैं और शिव की कृपा है। बाबा, ये शिव तत्व है। बैठिए भाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर की उदारता, शिव की कृपा। एक बच्चे का वर्णन आया, बड़ा सुंदर भाव। मैं नरेंद्र आसाराम आभाड़, मोबाइल नंबर यह है। मयूर पार्क संभाजी नगर से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मयूर पार्क संभाजी नगर। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? मयूर पार्क संभाजी नगर से हैं। मेरी पत्नी का डिलीवरी का समय, बच्चे को जन्म देना था,
6.5 महीना पूर्ण हुआ, बच्चा 700 ग्राम का था। डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा बचेगा नहीं। 6.5 पौने 7 महीने का बच्चा कैसे बच सकता है? बीपी हाई हो गया, शरीर शुगर लेवल डाउन हो गया, सब कुछ गड़बड़ होना चालू हो गया। डॉक्टर कहने लगे बच्चे को पेट से निकालना पड़ेगा, भले 6.5 महीना हुआ हो, 7 महीने के लगभग में हुआ है, पर बच्चे को निकाल दो, नहीं तो ये बच्चा वैसे भी जन्म लेगा तो बेकार ही रहेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, शरीर से विकलांग रहेगा, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, ये बच्चा पूर्ण तरह से विकलांग रहेगा। गुरुदेव बाबा के भरोसे रहे और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाकर जब पिया और ऑपरेशन करवाया, बच्चे को बाहर निकलवा लिया। शिव जी के मंदिर 1 लोटा जल चढ़वाते रहे, बाबा की बेलपत्र लाकर पास में रखते रहे। बच्चा जन्म लेने के बाद हॉस्पिटल में 61 दिन रहा और बाबा की कृपा से वो बच्चा भरोसा करा तो पूर्ण तरह से स्वस्थ रहा। लिया उसको, लो दे दो, इनको लेके आ जाएंगे। शिव तत्व है, खाली न जाता कोई। 6.5 महीने का बच्चा जीवित रह जाना, पूर्ण तरह से स्वस्थ रह जाना, ये बाबा की ही कृपा होगी। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, जा रहे हो उठा लो, प्रभु अपने हृदय से आप तो न डरो, गिरा जा अब रोइए नहीं, खुश होइए, बाबा ने दे दिया ना, अच्छा बस बाबा की कृपा ऐसी बनी रहे।